जय मां, जय माता दी। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। शौरूढ़ा महाभीमां घोर दृष्टाम हंसमुखीं, चतुर्भुजां खड़ग मुंड वराभयं करां शिवां, मुंडमालाधरां देवी लोलजिह्वं दिगंबरां, एं संचित्येत काली शमशानलवासिनीं। काली मां और क्रोध, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। क्रोध काला होता है, इसी प्रकार काली मां भी काली है। इसी का एक हम उदाहरण देके बता रहे हैं। ये चिंतन करने वाली बात है कि भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप किया था कि उन्होंने समय आने पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली, और जटायु को प्रभु राम की गोद में उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए क्रोध करना भी चाहिए, परंतु क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म एवं मर्यादा की रक्षा के लिए किया जाए। यानी समय आने पर यदि धर्म की रक्षा के लिए आपको तलवार भी उठाना पड़े, बंदूक भी चलाना पड़े, तो उठा लेना और चला देना। वह पुण्य का काम होगा, चाहे उससे कितने ही व्यक्ति मर जाए तो उसका पाप नहीं लगेगा। और वही क्रोध तब पाप बन जाता है जब वह धर्म व मर्यादा को चोट पहुंचाता हो। यह विचार का विषय नहीं है कि कोई आदमी क्रोध करता है। यह विचार नहीं है कि क्रोध क्यों और किस पर करता है। यह विचार करने वाली बात है। हर मनुष्य को शांति का आभूषण अपने जीवन में ओढ़ करके रखना चाहिए, मगर अनीति और असत्य के खिलाफ जब क्रोधाग्नि में दग्ध होते हैं तो आपके द्वारा गीता के आदेश का पालन हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत, यदि क्रोध आपको पशुता की संज्ञा भी दिला सकता है, तो धर्म के लिए क्रोध हो सकता है, परंतु क्रोध के लिए धर्म नहीं होता है। इसीलिए समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी को अपने क्रोध करने से हानि होती हो तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। जय माता दी। इसी प्रकार मां भगवती आद्यकाली भी समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए क्रोध करती है, और धूप, हवा, पानी यानी कि तूफान, आग, वर्षा, इसको आज तक कोई रोक नहीं पाया है, न कोई रोक पाएगा। क्योंकि जब आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जब तूफान आता है, हवा चलती है, प्रकृति खेल करती है, तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे गिर जाती है, पेड़ उखड़ जाते हैं। और जब वर्षा होती है, अति वर्षा होती है, तो पानी के आगे भी किसी की नहीं चलती है। बस यही क्रोध का रूप है। जय माता दी।